भैया तो देखिए भैया, सबसे पहले मैंने एवरेज वैल्यू निकलवाई थी, एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या दिया था आपको? 2I0 अपॉन में पाई। एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या थी भैया? 2E0 अपॉन में पाई। उसके बाद आरएमएस वैल्यू निकलवाई थी। आरएमएस को बहुत सारे नाम है, आरएमएस को वर्चुअल भी कहते हैं और इफेक्टिव भी कहते हैं। इफेक्टिव नाम बहुत सारे हैं, लेकिन चीज क्या भी आपकी हमेशा एक है, और क्वेश्चन में हमेशा यही दिया होगा, आरएमएस ही दिया होगा, वरना सामने से बोलेगा पीक वैल्यू। पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू, I0 E0। अभी खैर पता लग जाएगा आपको। आई आरएमएस क्या होता है, याद है आपका? आई आरएमएस I0 अंडर रूट में 2। फिर ई आरएमएस क्या था भैया? E0 अंडर रूट में 2। ये याद है? फिर मैंने अपोजिशन कराई थी। क्या कराई थी? अपोजिशन। अगर मैं रेजिस्टेंस इंडक्टर की अपोजिशन की बात करूं तो क्या था? एल ओमेगा। और कैपेसिटर की अपोजिशन की बात करूं तो 1/में सी ओमेगा। और मैं रेजिस्टेंस के अपोजिशन की बात करूं तो खुद रेजिस्टेंस ही होता है। रेजिस्टेंस का अपोजिशन क्या होता है? खुद रेजिस्टेंस होता है। अच्छा बता दूं ओमेगा क्या होता है? तो ये 2πf होता है। और एफ क्या है भैया? फ्रीक्वेंसी किसकी? एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है भैया। फिर उसके बाद अगर आपको करंट निकालना है, करंट निकालना है थ्रू इंडक्टर, करंट निकालना है तो ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर, अपोजिशन ऑफ इंडक्टर। ठीक है भैया। और करंट निकालना है कैपेसिटर से तो क्या होगा? ईएमएफ अक्रॉस कैपेसिटर, अपोजिशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है भैया। और करंट निकालना है रेजिस्टर से तो ईएमएफ अक्रॉस रेजिस्टर और अपोजिशन ऑफ रेजिस्टर। कोई दिक्कत नहीं भैया? ये सारी चीजें बताई थी मैंने। फिर उसके बाद आया था भैया अपना एलसीआर। क्या था? एलसीआर। एलसीआर में टोटल पोटेंशियल क्या था भैया? पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर का होल स्क्वायर, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर। ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं है? ये हो गया। फिर उसके बाद अपोजिशन। याद है अपोजिशन क्या थी? क्या थी भैया? एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये था। उसके बाद मैंने फेज बताया था। फेज यहां पर अगर आपको पोटेंशियल की टर्म में निकालना है फेज डिफरेंस तो वीएल माइनस वीसी अपॉन में वीआर। और फेज निकालना है आपको अपोजिशन की टर्म में तो tan इनवर्स क्या होता है भैया? एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर। याद है? ठीक भैया। और उसके बाद फिर अगर आपको इस केस में करंट निकालना है, करंट निकालना है एलसीआर में तो क्या होगा भैया? इसको जेड, देखिए करंट निकालना है एलसीआर में तो टोटल पोटेंशियल जो कि क्या है वी, और टोटल अपोजिशन जो कि क्या है भैया? जेड है। वी अपॉन में क्या होगा भैया? जेड। ठीक है भैया। और ये तक पढ़ाया था मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में। फिर हमारा एलआर सीआर, एलआर सर्किट। एलआर सर्किट याद है भैया? एलआर सर्किट में केवल इंडक्टर और रेजिस्टर रहते हैं। ठीक है भैया। उसमें अगर आपको कुल पोटेंशियल निकालना तो क्या होगा? पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर का स्क्वायर, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर का स्क्वायर। और फेज क्या होगा भैया? tan इनवर्स। अगर आपको याद होगा तो वीएल अपॉन में वीआर। ठीक है भैया। और आपको टोटल अपोजिशन निकालनी है तो क्या होगा? एक्सएल स्क्वायर और आर स्क्वायर। और फाई निकालना तो क्या होगा? tan इनवर्स एक्सएल अपॉन में रेजिस्टेंस। याद है? ठीक भैया। और यहाँ पर आपको अपोजिशन करंट निकालना है यहाँ पर तो आप नॉर्मली क्या करते हो भैया? टोटल पोटेंशियल अपॉन में टोटल अपोजिशन। सीआर सर्किट में क्या होगा भैया? सीआर सर्किट होगा आपको तो ये भैया। तो सीआर सर्किट में क्या होगा? टोटल पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर का स्क्वायर, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर का स्क्वायर। और आपका फाई क्या होगा? फेज क्या होगा? tan इनवर्स क्या होगा? माइनस वीएल अपॉन में वीआर। याद है? ये यहाँ पर ये वीसी अपॉन में वीसी माइनस वीसी अपॉन में आर, क्योंकि यहाँ पे वीएल की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। और टोटल अपोजिशन क्या होगा भैया? एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और अगर आपको फाई निकालना तो क्या होगा? tan इनवर्स माइनस एक्सी अपॉन में आर। और अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो टोटल पोटेंशियल अपॉन में, सॉरी करंट निकालना है तो वी अपॉन में क्या हो गया भैया? आपका जेड हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। यही फॉर्मूले यूज होंगे जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज। ठीक है। तो भैया कुछ भी नहीं है, इन्हीं फॉर्मूले को बस आप याद रखना। ठीक है भैया। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन करता हूं पहला। बेटो बेटो याद है ना सारे फॉर्मूले? दिमाग पे जोड़ डाल, थोड़ा याद कर। याद आ रहे हैं? थोड़े बहुत याद आ रहे होंगे। नहीं याद रहे? याद दिलाऊं बेटो? तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर होगी पढ़ाई से, ना तो टूट तैयार है।
दूसरी चीजों से नाता जुड़ता जा रहा तुम्हारा। देखिए भैया, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भेज रखे थे, कहाँ गए थे? ये भैया पहला क्वेश्चन देखिए भैया, पहला क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे एकदम डाटा एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है, डॉट लगा रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिए, बोलिएगा नहीं कोई प्लीज। ठीक है भैया, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भैया आपका जो पोटेंशियल दे रखा है, अगर आपको नॉर्मली पोटेंशियल दे रखा है तो इसका मतलब समझ जाना भैया वो वी आर एम एस दे रखा है। क्या दे रखा है? ई आर एम एस। क्या ई आर एम एस या वी आर एम एस एक ही चीज होती है। 220 वोल्ट है। क्या है भैया? 220 वोल्ट है। और फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया इसकी? 50 हर्ट्ज। आपको क्या निकालना भैया? राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो आपको याद है इक्वेशन मैंने बताई थी, ई इक्वल्स टू में ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ई आर एम एस दे रखा है तो आपको पता है ई आर एम एस क्या होता है? ई नॉट अंडर रूट में 2। तो ई नॉट क्या होगा भैया? अंडर रूट में 2 ई आर एम एस। तो अंडर रूट 2 ई आर एम एस क्या भैया आपका याद है? अब दे रखा है 220 वोल्ट, 220 तो आएगा 220 अंडर रूट में 2 क्या हो भैया? ई नॉट आ गया। क्या आ गया भैया? ई नॉट आ गया। चलो भैया वैल्यू रखिए। तो ई नॉट क्या है भैया? 220 अंडर रूट में 2 साइन ओमेगा क्या है भैया? 2 पाई एफ। एफ क्या है भैया? 50। और टाइम क्या है भैया? टी। तो ये क्या हो गया भैया आपका? ई इंस्टेंटेनियस क्या आ गया भैया? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? था कुछ इसमें? इंस्टेंटेनियस करंट होता तो क्या होता? आई नॉट साइन ओमेगा डी हो जाता। फिर आपको आई नॉट निकालना पड़ता। आई नॉट क्या होता भैया? ई नॉट है पीक वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज। ये भैया तो ई आर एम एस रखा है, ई आर एम एस से ई नॉट निकालिए, ई नॉट की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू आपको पता ही है 2 पाई एफ होती है। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन भी है जिसमें दूसरे में डॉट लगा हुआ है, उस क्वेश्चन को देखते भैया। वो क्वेश्चन और भी ज्यादा आसान है। देखिए भैया यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि अगर बल्ब की ब्राइटनेस एसी के साथ और डीसी के साथ सेम है तो एसी जो करंट रहेगा या जो वोल्टेज रहेगा वो, ध्यान दीजिए भैया मैं दोबारा बोल रहा हूं, इफ इसे लिख लेना, ब्राइटनेस विद एसी, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विद एसी इज इक्वल्स टू ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विद डीसी। तो जब दोनों केस में ब्राइटनेस आपकी सेम होगी तो डीसी इज द आरएमएस ऑफ एसी। देखिए मैंने क्या बोला? मैंने कहा अगर दोनों केस में आप एसी सप्लाई दो बल्ब के अक्रॉस में, आप डीसी सप्लाई दो बल्ब के अक्रॉस में, और दोनों ही केस में आपकी ब्राइटनेस क्या आ रही है? सेम आ रही है, तो जो डीसी होगा वो एसी का क्या माना जाएगा? आरएमएस माना जाएगा। ये नोट में ध्यान रखना, ठीक है भैया। चलो भैया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है भैया कि मैंने डीसी वोल्ट लिया है, क्या लिया है? डीसी सप्लाई लिया और 12 वोल्ट है, ठीक है। उसको लगाया, ब्राइटनेस चेक की, उतना ही मैंने एसी लिया, मतलब फिर एसी लिया और उसकी भी ब्राइटनेस उतनी है। तो इसका मतलब वो जो डीसी है वो किसका क्या है? आरएमएस वोल्टेज है किसका? एसी का। तो एसी का आरएमएस वोल्टेज क्या रखा है आपको भैया? 12 वोल्ट। क्या रखा है भैया? है ये डीसी रखा है, लेकिन इसकी इससे ब्राइटनेस, एसी से ब्राइटनेस और डीसी से ब्राइटनेस दोनों से क्या है भैया? सेम आ रही है। जब ब्राइटनेस सेम आती है तो हम कहते हैं भैया क्या है कि जो डीसी है वो एसी का क्या है? आरएमएस है। तो भैया ये देखिए आरएमएस दे रखा है आपका। आपको निकालने पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्या निकालने भैया? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। क्या निकालना? ई नॉट। क्या निकालना है? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ई आर एम एस इज इक्वल्स टू में ई नॉट अंडर रूट में, तो भैया ई नॉट क्या होगा? अंडर रूट 2 ई आर एम एस। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अंडर रूट 2 इंटू में 12 तो क्या होगा? 12 अंडर रूट में 2, ये क्या हुआ? इतना आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? हो गया खत्म। कुछ था इसमें? चलो भैया अगला क्वेश्चन देखिए भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा भैया द पीक वैल्यू, द पीक वोल्टेज क्या रखा भैया? द पीक वोल्टेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग अप्लाइड रेजिस्टेंस दे रखा है भैया 50 ओम और पीक वोल्टेज यानी ई नॉट दे रखा है आपको 10 वोल्ट। क्या रखा है? 10 वोल्ट दे रखा है। फाइंड द आरएमएस करंट। क्या निकालना भैया?
आई आर एम एस निकालना। क्या निकालना है? आई आर एम एस इफ द वोल्टेज कितना भैया, अच्छा क्या फ्रीक्वेंसी रखी है, ये निकालनी फ्रीक्वेंसी कितनी रखी है, 100 हर्ट्ज रखी है, ठीक है भैया। और राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ करंट, करंट की इक्वेशन क्या होता है भैया, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये निकालना है। तो भैया अपने को तो आई नॉट भी नहीं रखा, अपने को आई नॉट भी नहीं रखा, हमें क्या पूछ रखा है, आई आर एम एस। क्या पूछ रखा है, हाँ ई नॉट दे रखा है। तो एक काम करते भैया, यहां से आई नॉट निकाल ले। आई नॉट क्या होगा, ई नॉट अपॉन में आर ही तो होगा। ई नॉट क्या है भैया 10 और आर क्या है भैया 50। देखो होगा 0.2 वोल्ट क्या आ गया भैया आपका, ई नॉट आ गया। क्या आ गया भैया, आई नॉट, सॉरी आई नॉट आ गया एम्पियर। कितना एम्पियर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है भैया, अब देखिए आपको आई आर एम एस निकाला, तो आई आर एम एस क्या होगा भैया आपका, आता भैया आई आर एम एस अंडर रूट में 2, अरे सही आई आर एम एस निकालना ना, आई आर एम एस इक्वल्स टू में, अच्छा आई नॉट निकालना है, आई नॉट निकल गया, आई आर एम एस निकालो। तो आई आर एम एस क्या होता है, आई नॉट अंडर रूट में 2, तो आई नॉट क्या है भैया 0.2 अंडर रूट में 2। सॉल्व कर लो भैया, ये आई आर एम एस भी आ गया। क्या आ गया, ठीक है। अभी आपको इक्वेशन चाहिए, तो आई नॉट की वैल्यू क्या रखी है 0.2, अब आई नॉट की वैल्यू निकाल रखी ना 0.2 साइन ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, एफ क्या भैया 100 और टाइम क्या टी, तो ये जगह 0.2 साइन 200 पाई टी, ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया आसान ही क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया, इसमें आपको ग्राफ दे रखा है, फोन रख दे भाई प्लीज यार, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है भैया, ये करंट दे रखा है, यहाँ पे +2 एम्पियर है, यहाँ पर -2 एम्पियर है। ठीक है भैया, कह रहा भैया आपको एक ग्राफ दे रखा है, इसमें कह रहा है आरएमएस वैल्यू निकालिए, आई आरएमएस। क्या निकालना भैया, तो जब ऐसा ग्राफ दे रखा और आपको आई आरएमएस पूछ रखा तो बता दो भैया आरएमएस निकलता कैसे। जैसे 3 करंट है, क्या निकाला है, 3 करंट दे रखे उनका आरएमएस वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे पता है, पहला करंट का स्क्वायर, दूसरा करंट का स्क्वायर, तीसरा करंट का स्क्वायर अपॉन में 3 अंडर रूट में क्या आ गया भैया आई आरएमएस। क्या आ गया, आई आर एम एस। अगर 3 करंट है, 4 करंट होगा तो ये 4 तक जाएगा, नीचे क्या आएगा 4 आएगा, 5 करंट होगा तो 5 तक जाएगा, नीचे क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है भैया, अब ये क्या है भैया I1 क्या है भैया 2, I2 क्या है -2 और ये I3 क्या है भैया फिर 2 है। तो क्या होगा भैया आपका 2 का स्क्वायर 4 4 4 3 अंडर रूट में क्या होगा 12/3 और ये क्या होगा अंडर रूट 4 बोले तो 2। ये क्या है भैया आई आर एम एस। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। और अब देखिए आई आरएमएस निकालने का जो छोटी क्लास में तरीका होता है वो यही होता है, 4-5 वैल्यू मीन निकालना तो क्या करता, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 3। आरएमएस निकालना तो क्या करेगा, ये आरएम रूट एवरेज निकालना और आरएमएस निकालना एक जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा उससे अपग्रेडेड क्योंकि इससे रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट आता है। तो वही किया, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का डिवाइड बाय 3 और हमने स्क्वायर कर रखा है इसलिए हमने क्या कर दिया अंडर रूट में रख दी चीजें। समझ गया भैया, तो ये आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़े भैया, ये क्वेश्चन हो चुका है। अब देखिए भैया अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है जो अगला कराने जा रहा हूं। ठीक है, क्या कह रहे भैया, मैंने बोला इफेक्टिव वैल्यू और आरएमएस वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू तीनों ही क्या होती है, एक होती है, तीनों ही आरएमएस होती है। आई आरएमएस, आई इफेक्टिव, आई वर्चुअल, ई आरएमएस, ई इफेक्टिव या ई वर्चुअल, तीनों ही क्या है भैया एक ही है, सेम है। चलो भैया क्वेश्चन अगला कर रहे हैं, डॉट लगा रखा है इस पे। कह रहा है भैया, कह रहा है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट कितना भैया, अब इफेक्टिव बोलना क्या मतलब क्या हुआ आई आरएमएस, क्या हो गया कितना रखा है 5 एम्पियर, क्या रखा है, और भैया फ्रीक्वेंसी कितनी रखी है 50 हर्ट्ज। ठीक है भैया 50 हर्ट्ज। कह रहा भैया पहला पीक करंट निकालना, क्या निकालना भैया, पीक करंट कैसे निकलेगा, बस वही है आई नॉट इक्वल, देखिए आपको पता है आई आरएमएस क्या होता है, पुराना फॉर्मूला है आई अंडर रूट में 2, तो आपको आई नॉट पता निकालना है, तो आई नॉट क्या होगा अंडर रूट में 2 आई आरएमएस अंडर रूट 2 आई आरएमएस क्या भैया, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ गया उतना एम्पियर, ये आई नॉट हो गया। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, कह रहा भैया एवरेज वैल्यू
हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो भैया एवरेज वैल्यू क्या होती है बताइए, आई एवरेज क्या होता है बताइए शिवम, 2I0 अपॉन में पाई। सही बता रहा हूं, बिल्कुल भी ऐसा लगता है ना साला पढ़ता ही नहीं कोई। एक लगता है ना कभी कभार ऐसा लगता है कि भाई सामने से पूछो जवाब एकदम दबा के आता हो तो अच्छा लगता है उसे, और सामने से पूछो उनको लगता है कुछ पता नहीं क्या। अब पता क्या होता है, ये ट्रेंड में खराब होता जा रहा है धीरे धीरे। पता बच्चे क्या सोचते हैं, यार पास तो ही जाऊंगा मैं, क्या दिक्कत है, पढ़ के बहुत ज्यादा क्या करना। आप ना खुद ही अपनी कामयाबी में अपनी लाइफ में आगे के लिए ना स्टॉप कर देते हो उसको, धीरे धीरे रोकते आते हो। फिर एक ऐसा टाइम आता है कि आप पता क्या होता है, आपकी सोच धीरे धीरे क्या होती है, एक सीमित होती जाती है, ठीक है। और एट लास्ट आपकी सोच वहीं पर आती है कि क्या करूंगा यार, ग्रेजुएशन कर लूंगा उसके बाद एसएससी की तैयारी करूंगा, हुआ हुआ नहीं तो कोई बात नहीं, काम धंधा कर लेंगे दूसरा कोई, यहाँ पे हो जाती है सोच। लेकिन ऐसा काम नहीं चलने वाला, ठीक है। नौकरी अब भी है, जॉब अब भी मिलती है, लेकिन उसी को मिलती है जो डिजर्व करता है, ठीक है। आईआईटी में सीट बढ़ नहीं सकती, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ना, आप उसी पॉपुलेशन में गंदगी फैला रहे हो, पढ़ना ही नहीं आपको। ये चैप्टर किसी भी लायक किसी भी स्टैंडर्ड का चैप्टर नहीं है जिसके पास मैथ्स है। जिसके पास मैथ्स है उसके लिए चैप्टर तो ऐसा टुच्चा चैप्टर है, उसके लिए मतलब इस चैप्टर का लेवल ही नहीं है कोई भी। लेकिन पता क्या है, आप लोग ना कभी नहीं पढ़ते, ईमानदारी से बता रहा हूं मैं आपको, आप वही पढ़ते हो ना जो आपको अच्छा लगता है। और फिजिक्स इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि आप सोचते नहीं उसके बारे में, आपको सोचना बेकार लगता है, आपको अननेसेसरी चीजें सोचनी अच्छी लगती हैं, अच्छी चीजें सोचनी बेकार लगती है। क्या आपका दिमाग कभी सोचता नहीं है क्या किसी चीजों को, पूरे दिन भटकता है आपका दिमाग, बस केवल वहां पे नहीं आता ना फिजिक्स में, फिजिक्स वाले रास्ते में नहीं चलना। बाकी जो आपको आसान लग जाए, जो आपके लिए टुच्चा सब्जेक्ट हो, उसको आप 4 बार रटोगे और उसको अच्छा बना लोगे आप, क्योंकि टुच्चा है भैया। लेकिन आप जो बढ़िया सब्जेक्ट है इसमें थिंकिंग चलती है, जिसमें सोच, अब कभी किसी को देखा कि भैया फिजिक्स में बहुत बड़ा नाम कर लिया इसने, नहीं सुना होगा, क्योंकि हर बंदा ऐसी होता है। बच्चे कहते हैं टीचर खराब है, भाई टीचर नहीं खराब होता, जो बेवकूफ कहता है टीचर बहुत रेयर खराब होते हैं, बच्चा ही खराब है साला, कभी वो दिमाग लगाता ही नहीं है। अबे भाई फिजिक्स का मतलब होता है कि लगातार आप कंसिस्टेंट होकर दिमाग लगाओ उसमें, तब जाके। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट ना, आप जैसे कोई केमिस्ट्री चल रही है या मैथ चल रही है, मैथ ही चल रही है मान लो, केमिस्ट्री में फिर भी छोड़ो हटाओ साइड में, मैं केमिस्ट्री में तो रट नहीं रहता है, ठीक है। मैथ चल रही है, मैथ में अगर थोड़ी देर आपका दिमाग भटक भी गया ना और फिर आप देखोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाती है आसानी से, क्योंकि आप उस चीज को पहले ही जानते हो, हाँ भाई यही हो रहा है, ये हो गया। फिजिक्स में आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा ढंग से, इसलिए अगर आपका दिमाग थोड़ा भी देर डाइवर्ट हुआ ना तो फिर वो अलग ही चीज चलता है, ये क्या चल रहा है यार। तो भाई इस सब्जेक्ट में टाइम चाहिए, ठीक है भैया, जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना बढ़िया होता जाएगा ये, ठीक है। और जितना ज्यादा भागोगे जिंदगी में कभी आपके हाथ में लगी है, आगे जो टाइम आएगा उसमें फिजिक्स का ही बोलबाला रहेगा, ठीक है भैया। तो अगर आगे के टाइम में अच्छे से चलना है, अच्छे से कॉम्पिटिट करना लोगों को, तो फिजिक्स अपनी तेज कर लो, आगे के टाइम में सब कुछ फिजिक्स ही हो जाएगा, समझ गए भैया। तो इसीलिए कह रहा हूँ भैया थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ो। अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखवा दिए मैंने, अभी तक कोई ऐसा फॉर्मूला यूज नहीं किया जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखवाया था। अभी 2 ही 3 फॉर्मूले बैठे हुए हम उसी को कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मुंह लटका हुआ है, नॉर्मली मुंह देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हो, यार ऐसा काम नहीं चलने वाला, भाई करना पड़ेगा, ठीक है। आपका रिजल्ट है लेकिन चिंता मुझे होती है, मेरा बैच बन चुका है 11वीं का, 110 बच्चे आ चुके हैं 11वीं में, वो 12वीं में आएंगे कम से कम, नहीं तो उसमें से 100 आएंगे, 40-50 और उठ के आ जाएंगे, मेरा बैच बन गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट यहाँ पे लाने वाले 20-30 बच्चे होंगे, 90 बच्चे आ जाएंगे, उसमें 20-25 बच्चों के लिख दूंगा भाई, आ जाएंगे रिजल्ट। अबे आपका क्या होगा ये तो देख लो, मेरा काम चल जाएगा, आपका नहीं चलने वाला, बस ऐसे मुंह देखना भाई। मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपके दिमाग में लगे, सिंपल चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है, जिसके पास मैथ्स है। जिसके पास नहीं है उसके लिए भी हार्ड नहीं, क्योंकि नॉर्मल इंटीग्रेशन यूज हुई है यहाँ पर, आप लोग करना ही नहीं चाह रहे, आप लोग सोचते हो कि सब चीज आपको सीधी सीधी मिल जाए, भाई सीधी सीधी कुछ नहीं मिलने वाला, कभी हार्ड चीज और बड़ी कामयाबी आसानी से नहीं मिलती। ठेला लगाना सबसे सीधा काम है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठेला लगा लो, मोची बन जाओ, कोई डिग्री नहीं चाहिए। इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा अपने आप को इंप्रूव करो ना, गधे घोड़े की तरह ऐसे चलते रहोगे, मुंह फाड़ के ऐसे देखते रहोगे,
क्या हो रहा है, हाँ भाई हो गया, देख लिया, जब तक करा रहा हूँ। अभी मेरे को पता है जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा हो फॉर्मूले को सबको क्लियर होगा, लेकिन गारंटी दे रहा हूँ 10 दिन बाद में क्वेश्चन कराऊंगा वो नहीं कर पाएगा। पता क्यों? क्योंकि वो इसको दोबारा करेगा ही नहीं। ये साला धूल के नीचे दबता जाएगा, धीरे धीरे दब जाएगा। उसके बाद जब 15 दिन बाद देखो, अरे यार ये तो आता ही नहीं मेरे को, यार समय भाई ने गलत समझाया भाई, या फिर समझाया नहीं ढंग से। दिक्कत यहाँ पे आती है। अबे भाई स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंट रहो ना। सचिन तेंदुलकर साथ बहुत सारे बैट्समैन आए, लेकिन किसी को कोई नहीं जानता, 2 शतक 3 शतक मार के चले गए, ठीक है, लेकिन सचिन को सब जानते हैं। बहुत सारे क्रिकेटर आते हैं चले जाते हैं, पता नहीं कितने चले गए। समझ गया भाई? इसीलिए कह रहा हूं भाई थोड़ा पढ़ लो। आई एवरेज वैल्यू यही थी, तो भैया एवरेज निकाला, आई नॉट तो मैं निकाल चुका ऑलरेडी, मुझे यहाँ पे आई एवरेज निकाला, तो 2 आई नॉट की वैल्यू क्या है, 5√2 अपॉन में पाई। सॉल्व कर लोगे इसे, एवरेज आ गया। एवरेज हमेशा हाफ साइकिल के लिए पूछा जाएगा, कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज की वैल्यू क्या होती है भैया? 0 होती है। इसका थर्ड पार्ट जो है थोड़ा अच्छा है, क्या नहीं, थर्ड पार्ट भी घटिया सही है, 80 वर्मा का है, बस इसलिए अच्छा बता रहा हूं मैं आपको। कह रहा भैया कि इतने टाइम पर बताइए कितना करंट होगा, इतने सेकंड पर कितना करंट होगा, ठीक है भैया, इस इंस्टेंट पर कितना करंट होगा। तो आई को उसमें क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है। आई नॉट क्या भैया आपने निकाल लिया भैया, 5√2 साइन ओमेगा क्या होता है भैया, 2 पाई, एफ क्या है भैया 50, और टाइम कितना तक है भैया 1/300। तो भैया ये क्या होता है 250 क्या हुआ 600 100 गया, इससे कट गया तो क्या हुआ 3 पाई/6 हो गया। क्या आ गया भैया 5√2 साइन पाई/6 होता है √3/2। सॉल्व कर लीजिए, आपका ये आएगा आपका 5 √3/2 तो आएगा, ये हो जाएगा आपका 5√6/2। ये आपका आंसर है, इतना एम्पियर। ठीक है भैया, ठीक है आगे बढ़ू, फोटो लेनी तो ले लो, आगे बढ़ लो। इसकी फोटो भेज देना काम नंबर को, अच्छे से कैमरे से खींच के, फोटो अच्छी होनी चाहिए शार्प, ठीक है। मैं तो अब भी बैठा हूं, मैंने तो कहा भाई अगर किसी को कोई भी डाउट है, मेरे पास टाइम खाली रहता ना, मैं कभी ना मैं यही सोचता हूँ कि यार बच्चों को पढ़ा दूं, ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ। मैं अब भी बोलता हूँ 10 बजे स्कूल जाके अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपकी पढ़ाई हो रही है, आपको इनाम मिल रहा है, आपकी जो फर्स्ट डिवीजन रुक रही है, आपकी नौकरी जो रुक रही है, आपको जो आईआईटी में एडमिशन मिलने वाला है स्कूल में, अगर जाकर रुक रहा है तो जाओ भाई। और बाकी अगर आपको लगता है कि स्कूल में जाके टाइम वेस्ट हो रहा है और मेरी हाजिरी सफिशिएंट है, तो भैया मत जाओ, मैं अब भी बता रहा हूँ, वरना पछताओगे आगे जाके, ठीक है। मेरे पापा रोज मेरे को भगाते थे स्कूल, लेकिन मैं कभी जाता ही नहीं था, मैं जाके बंक मार के पार्क में पढ़ लेता था, लेकिन कभी स्कूल नहीं गया मैं। अपनी हाजिरी पूरी, मुझे पता है स्कूल में कुछ नहीं होना, स्कूल में जाऊंगा बकवासबाजी होगी, कुछ नहीं होगा। हम सारे तो लोग बंक मार के घूमने आते हैं, हम सारे दोस्त बंक मार के पढ़ने आते थे, कभी लाइब्रेरी, कभी ये जो कैंप में लाइब्रेरी है ना, दिल्ली पब्लिक वो वाली लाइब्रेरी जो सरकारी लाइब्रेरी है, वहां जाके पढ़ते पूरे दिन, ठीक है भैया। तो इसलिए बता रहा हूँ भैया कि देखिए मुझे इस बात का रिग्रेट नहीं है कि मैं नौकरी नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे पता है मैंने फिजिक्स पढ़ी थी, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। नहीं पढ़ी होती तो आज नॉर्मली ऑटो चला रहा था, ओला उबर चला रहा होता, पूरे दिन रात खटता और उसके बाद शाम को लाता 1000 रुपए। मैं मात्र 6-7 घंटे पढ़ाता हूँ पूरे दिन में और आराम से अपने घर पे आके सोता हूँ, कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ जी क्लास है 6 बजे आ जाना, ठीक है, हाँ 6 बजे क्लास है आपकी। अच्छा तो पूछ लेना, 112 नंबर के लिए पूछ लो, ठीक है, मुझे पता लगेगा। 112 ठीक है। ठीक है भैया, तो इसीलिए कह रहा हूँ, ये टाइम अभी है आपके पास, पढ़ लो। मैं बता रहा हूँ सुबह 10 बजे मैं यहाँ पे रहता हूँ, स्कूल की छुट्टी करो, मैं बताऊंगा आपको पूरा चैप्टर। नहीं करनी तो भैया चलते रहने दो भैया, चल रहा है जैसे चल रहा है, मेरा कुछ नहीं होना, दिक्कत आपको ही आएगी। अब घर पे बैठ के तो कोई नहीं पढ़ सकता है, गारंटी मैं दे रहा हूं, चाहे किसी का आइंस्टीन का बेटा क्यों ना हो, चाहे आइंस्टीन का बेटा हो वो भी नहीं पढ़ पाया घर बैठ के। पहले बता दो फिजिक्स तो खास तौर पे, इसलिए भाई 2 दिन का जोश होता है, पता है क्या होता है जोश, और एक होता है होश, एक होता है जोश और एक होता है होश। जो जोश एकदम से चढ़े वो कभी काम नहीं आता, वो 2 दिन की पढ़ाई दो पेज में ठंडा पड़ जाता है,
ठीक है। और जो जोश जो होता है ना, जो एक कामयाबी का जोश होता है, जो आपके दिल में रहता है कि भाई मुझे बनना है, तो वो लॉन्ग टर्म तक चलता है। ठीक भैया। और मैं बता रहा हूँ फिजिक्स तो बिल्कुल भी नहीं होगी, गारंटी दे रहा हूँ किसी भी कीमत पर। ऐसा नहीं है कि कर नहीं पाते बच्चे, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं होते। ठीक है भैया, तो इसलिए बता रहा हूँ भैया, आ जाओ समझ लो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। नहीं बैठ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अपना काम करो भैया, मुझे क्या, मैं तो फीस ले लूंगा, मेरे को तो फीस से मतलब है। चलो भैया अगला आते हैं भैया, क्वेश्चन करते हैं। कह रहा भैया देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, तू समझा ना, तू समझा ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भैया, E इक्वल्स टू में ई नॉट साइन 300t, क्या है भैया, ये दे रखा है। अभी क्या क्या पूछ रखा है, देखिए क्या क्या पूछ रखा है। सगुन तू कभी नहीं सुधरेगा। मैक्सिमम करंट, क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम करंट। दूसरा पूछ रहा है भैया आरएमएस वैल्यू, क्या सॉरी मैक्सिमम ये मैं पूछ रहा है, आरएमएस पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, आरएमएस। और तीसरा पूछ रहा है भैया फ्रीक्वेंसी, तीसरा पूछ रहा है भैया कैसे निकाला जाए भैया। अरे ये क्या, ये क्या, यहाँ पे कुछ और था, नंबर क्या 140, 140। अब देखिए भैया आप कैसे निकले, तो भैया हमने पता है एक इक्वेशन होती है ई इक्वल्स में ई नॉट साइन ओमेगा डी, कुछ है, खत्म हो चुका है क्वेश्चन। अब इसकी कोई औकात नहीं है। दोनों साइड को कंपेयर करोगे तो ई नॉट की जगह पे क्या आएगा 140, आंसर आ गया 140, मैक्सिमम वोल्टेज आ गया। ठीक है भैया, इन दोनों कंपेयर करोगे तो क्या होगा, अच्छा ई आर एम एस निकालना, तो क्या होगा ई नॉट अपॉन में अंडर रूट 2, ई नॉट अपने को पता लग गया 140 अंडर रूट में 2 आ गया। अब फ्रीक्वेंसी निकालने, तो भैया फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको पता है इन दोनों साइड को कंपेयर करो, तो ओमेगा टी बराबर में 300t, बोलो हाँ, 300t कैंसिल होगा, ओमेगा का होता है 2 पाई एफ 300, तो एफ क्या हो जाएगा 300 अपॉन में 2 पाई, सॉल्व कर लीजिए तो 150 अपॉन में पाई, ये हो गया आपका इतनी फ्रीक्वेंसी आ गई। था कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कल 10 बजे पढ़ाऊंगा इसको दोबारा, इस चैप्टर को बैकअप दे रहा हूं मैं, ठीक है भैया, जिसको दिक्कत होगा आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है, आधे घंटे में चैप्टर जितना पढ़ा रखा है सब बराबर कर दूंगा, ठीक है। चलो अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो मैं कराने जा रहा हूं, ठीक है। कह रहा भैया तो रेजिस्टेंस कितना भैया 40 ओम का है, क्या भैया 40 ओम कनेक्टेड टू एसी सोर्स। अच्छा देखिए कह रहा वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज बोले, देखिए वोल्टेज के साथ अगर फ्रीक्वेंसी लिखी होती है तो इसका मतलब वो VRMS है, क्या है, या करंट के साथ फ्रीक्वेंसी लिख रखी हो तो क्या है IRMS है, तो VRMS दे रखा है यहाँ पर 220 वोल्ट, क्या है 220 वोल्ट है, ठीक है भैया। अभी क्या रखा है अपने को, क्या क्या निकालना, देखिए क्या क्या निकालना, ध्यान दीजिए भैया, कह रहे हैं आई क्या निकालिए IRMS निकालिए, क्या निकालिए, दूसरा निकालना आपको, दूसरा निकालना मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब आई नॉट निकालना, क्या निकालना है आई नॉट, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट, मैक्सिमम करंट है आई नॉट निकालना। और तीसरा जो आपको निकालना भैया, हाँ तीसरा निकालना भैया कि देखिए तीसरा क्वेश्चन समझिए, इसको थोड़ा सा लंबा है ये वाला पार्ट SC वर्मा से लिया गया इसका। कह रहा है T1 मान लीजिए इंस्टेंटेनियस करंट क्या था आई नॉट था, क्या था इंस्टेंटेनियस करंट आई नॉट था, कितने टाइम पर T1, ठीक है। फिर कह रहा है यही इंस्टेंटेनियस करंट क्या बन गया IRMS के बराबर, क्या बन गया, पहले इंस्टेंटेनियस करंट क्या था मैक्सिमम था, फिर इंस्टेंटेनियस करंट क्या बन गया IRMS, क्या होता है I अंडर रूट में 2, ये टाइम कितना हो गया मान लीजिए T2, क्या हो गया T1 टाइम पे इंस्टेंटेनियस करंट किसके बराबर था, और T2 टाइम पे इंस्टेंटेनियस करंट किसके बराबर हो गया। कह रहा है भैया यहां से यहां तक का कितना टाइम लगा, समझ गया क्वेश्चन, यहां से यहां पर कितना टाइम लगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए भैया देखिए पहला पार्ट IRMS निकाला, क्या निकाला भैया, तो अपने को पहले IRMS क्या होगा ERMS अपॉन में रेजिस्टेंस, IRMS निकाला ना, तो IRMS नॉर्मली क्या होगा ERMS अपॉन में, तो ERMS क्या है भैया 220 और रेजिस्टेंस क्या है भैया 40, तो 5.5 एम्पियर क्या आ गया IRMS, ठीक है भैया। आई नॉट निकालना, तो आई नॉट क्या होता है भैया अंडर रूट 2 IRMS, अंडर रूट 2 IRMS क्या भैया 5.5, ठीक है भैया, तो क्या हुआ 5.5 अंडर रूट में 2, ये क्या हुआ इतना एम्पियर आ गया भैया, आपका मैक्सिमम करंट आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी आपको निकालना, देखिए इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या रखी है आई नॉट, कितने टाइम पर, तो इंस्टेंटेनियस करंट को आप कैसे लिखते हो आई नॉट
साइन ओमेगा T1, क्या लिखूंगा, T1 लिख दूंगा, क्योंकि T1 टाइम पर इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू इतनी है, और आपको पता है यही इंस्टेंटेनियस करंट ऐसे भी लिखा जाता है, आई नॉट साइन ओमेगा, टाइम कितना भैया, यहाँ पे T1 लगा दीजिए। आपको पता है ये करंट इसके बराबर है, ये करंट इसके बराबर है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। सो आई नॉट बराबर में आई नॉट साइन ओमेगा T1, आई नॉट से आई नॉट क्या होगा, कैंसिल हो गया, साइन ओमेगा T1, तो T1 क्या, देखिए साइन इधर आएगा, साइन इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, क्या होता है भैया, तो ये π/2 हो गया, जब साइन इधर आया 1 के साथ इनवर्स की फॉर्म में, ओमेगा क्या हो गया भैया, ओमेगा T1, तो T1 क्या आएगा भैया, π/2 ओमेगा, क्या होगा, T1 की वैल्यू क्या होगी, π/2 ओमेगा, पाई 2 ओमेगा, ओमेगा क्या होगा 2πf, भैया एफ दे रखा है आपको, क्या है भैया, एफ दे रखा है, एफ तो दे रखा था, 50 था, 100 था, क्या 100 था, 100 था, एफ था 100 हर्ट्ज, 50 है, 50 हर्ट्ज, यहाँ पे लिख दीजिए 50। ये आ गया आपका T1, ये क्या आ गया आपका भैया, T1 आ गया, अभी कह रहा है T1 आ गया। अब यहाँ पर निकालिए, ये करंट इतना हो गया कितने टाइम पर, तो इसी करंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट साइन ओमेगा T2, तो भैया ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो दोनों आपस में क्या होंगे, सो आई नॉट √2 बराबर में साइन आई नॉट साइन ओमेगा T2, तो आई नॉट से आई नॉट क्या होगा, कैंसिल हो गया, साइन इधर आया तो साइन इनवर्स 1 बाय में √2, और ये क्या हुआ ओमेगा T2, तो भैया क्या होगा, साइन इनवर्स 1 बाय में √2 क्या होगा भैया, π/4 हो गया, तो ये जाएगा भैया आपका 2π, एफ क्या भैया 50 है, T2, तो भैया T2 की वैल्यू क्या आ गई, ये जाएगा आपका भैया पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल, यहाँ पे भी पाई से पाई कैंसिल ही होगा, ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा आपका भैया, ये हो जाएगा 1 बाय में 400, 1 बाय में 400 सेकेंड, ये होता 1 बाय में 300 सेकेंड, ये क्या होगा भैया 200, 1 बाय में 200 सेकेंड, और ये हो जाएगा 1 बाय में 400 सेकेंड। आपको निकालना यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, तो आप क्या करोगे भैया, क्या करोगे भैया, प्लस करोगे माइनस करोगे, अब जीरो से टाइम बोल रहा है, जीरो से देखिए, जीरो से देखिए ऐसा होता है, यहां से देखिए मैं पहले कहां पे था, मैक्सिमम पे था, तो कितना टाइम लगा होगा 1 बाय में 200, क्या लगा होगा 1 बाय में 200 सेकेंड, फिर IRMS कन्वर्ट होने में, IRMS की वैल्यू लेने में कुछ और टाइम लगा होगा, तो वो टाइम कितना हो गया 1 बाय में 400, कह रहा है यहां से कुल कितना टाइम हो गया, तो दिस टाइम प्लस टोटल टाइम आप ऐड करोगे, मतलब यहां से ओरिजिन से टाइम निकालना आपको, तो ये वाला करंट आई नोट करंट किस पे था, इतने टाइम पर, और IRMS क्या हुआ इतने टाइम पर, इतने टाइम बाद हुआ, तो कुल करंट टाइम कितना होगा, ये वैसे इसका आंसर 1 बाय में 400 नहीं यार, इसका क्या है, ये समझ में आया तुम्हें, इतना पार्ट समझ में आ गया, इतना पार्ट देखिए भैया, इतना पार्ट समझ में आ गया, तो पहले डिफरेंस निकालना, टाइम पे क्या निकालना जाने कोई डिफरेंस निकालना ना, अच्छा डिफरेंस निकालने पूछ रहा है, तो एक काम करना नहीं भैया, दिस टाइम माइनस दिस टाइम कर देना, टाइम डिफरेंस निकालना, मतलब कि यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगा, तो यहाँ का टाइम ये रहा, यहाँ का टाइम ये रहा, दोनों टाइम को क्या करो भैया माइनस कर दोगे, डेल्टा टी निकालना, तो क्या होगा T1 माइनस T2, ठीक है भैया। चलो ये अगला क्वेश्चन देखिए भैया, देखिए भैया बाकी सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे अनसोल्ड वाले हैं, ये सारे अनसोल्ड वाले एकदम आसान है, इसको आपको घर से ट्राई करके लाना है। अब आते हैं हम दूसरे वाले पे, दूसरे वाले पार्ट पे, ठीक है भैया। देखिए भैया ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली अपोजिशन पे बेस्ड है, अपोजिशन, ठीक है भैया, मिटो रहा हूं इसको, कल 10 बजे फिर पढ़ाऊंगा भी है ऐसी, किसी को आना है पूछना है तो पूछ ले, देखिए भैया कोई बात नहीं, देखिए मैंने बताया था कि एक्सेल क्या होता है 1 बाय में सॉरी एल ओमेगा, तो एक्सेल क्या होगा ओमेगा के क्या है डायरेक्टली है, और अगर आप ग्राफ खींचोगे एक्सेल और ओमेगा का तो ग्राफ कैसा होता है स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है भैया, यानी अगर आप AC की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इंडक्टर का अपोजिशन क्या होगा बढ़ता चला जाएगा, ऐसा क्यों होगा, क्यों होगा, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो
इंडक्टर का पोजीशन बढ़ता क्यों चला जा रहा है? ऐसा मत बोला कि डायरेक्टली है, ये तो मैथमेटिकल हो गया। ओमेगा बढ़ाने से क्या होगा, क्या हो जाएगा? हाँ हेलो, क्लास ले रहा हूँ 2 मिनट में, ठीक है भैया। तो देखिए अगर ओमेगा बढ़ाओगे तो वेरिएशन क्या होगी, तेजी से होगी। अब करंट में अगर वेरिएशन तेजी से होगी तो मैग्नेटिक फील्ड में भी वेरिएशन क्या होगी, तेजी से होगी। और मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन तेजी से होगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, और जब फ्लक्स तेजी से वेरी करता है तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आता है, स्ट्रॉन्ग आता है, ताकि वो फर्दर फ्लक्स के चेंज को अपोज कर सके। तो इसीलिए क्या होता है भैया, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो इंडक्टर का अपोजिशन अप्लाइड ईएमएफ के लिए क्या होता है भैया, क्योंकि आपको पता है भैया अप्लाइड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो उसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो क्यों ना हम उसके अप्लाइड ईएमएफ को क्या करूं, कम कर दूं। तो इसके लिए जो उसके अंदर अपोजिशन आएगा वो अप्लाइड ईएमएफ के लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग आएगा। क्या आएगा, समझे? अप्लाइड ईएमएफ की वजह से अप्लाइड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो उसकी वजह से उसका फ्लक्स क्या हो रहा है भैया, तेजी से बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये चेंज हो रहा है तो क्या होगा, उसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, जो अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग आएगा। ये जो ईएमएफ आता है वो अप्लाइड ईएमएफ को हमेशा क्या करता है, अपोज ही करता है, ताकि ये फर्दर फ्लक्स में चेंज को क्या कर सके, अपोज कर सके, रोक सके। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर अप्लाइड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है, वेरिएशन में क्या होती है, तेज होती है। और जब वेरिएशन तेज होगी तो क्या होगा भैया, फ्लक्स भी तेजी से चेंज होगा, और तेज फ्लक्स को अपोज करने के लिए इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब अपोजिशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है भैया। अच्छा एक्सी क्या होता है, 1 बाय में सी ओमेगा। हम देख रहे हैं एक्सी इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा। मतलब अगर इसका ग्राफ खींचोगे तो क्या होगा, ऐसा जाएगा, इनवर्सली है ना भैया, ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है भैया, ग्राफ कैसे आएगा आपका, इस तरीके से। ठीक है भैया। तो अगर आप ओमेगा बढ़ाओगे तो अपोजिशन क्या होगी, कम होती जाएगी। पता क्यों, बताओ, कौन बताएगा? अपोजिशन कम होती है कि अगर आप ओमेगा बढ़ा रहे हो, ऑल्टरनेटिंग करंट का ओमेगा बढ़ा रहे हो तो इसकी अपोजिशन कम क्यों आती है। देखिए भैया मैं बता दूं भैया, डीसी करंट के लिए कैपेसिटर की अपोजिशन क्या होती है, मैक्सिमम होती है। कैपेसिटर डीसी करंट को कैपेसिटर क्या करता है, स्टोर कर लेता है। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी कम करते हो तो इसके अंदर वेरिएशन क्या होती है भैया, कम होने लगती है। फ्रीक्वेंसी कम करने पर वेरिएशन क्या होती है भैया, कम हो जाती है। देखो ना, फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हो तो वेरिएशन क्या होगी भैया, अब वेरिएशन कम होगी है तो भैया इसका मतलब अब क्या होगा, जब वेरिएशन, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं कैपेसिटर की, भैया जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दोगे तो इसका पोजीशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब जब फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हो तो इसका मतलब एसी नेचर क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग, बदलाव। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो बदलाव क्या होगा, कम होगा। और जब बदलाव कम होगा तो उसका नेचर एसी से क्या होगा, डीसी के नेचर में आ जाएगा थोड़ा सा। और डीसी के लिए कैपेसिटर क्या करता है, मैक्सिमम अपोजिशन क्रिएट करता है। समझ में एक बात नहीं, अगर यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होगा भैया, ज्यादा रहेगी तो बदलाव क्या होगा, ज्यादा होगा। और बदलाव मतलब इसके अंदर ऑल्टरनेटिंग क्या आएगा भैया, नेचर ज्यादा